सहारा के ऊपर मर्डर केस फाइल होना चाहिए, मर्डर केस। ना जाने सहारा के पैसे की वजह से कितने लोग मर गए हैं। जुट्ठा धोने वाली का पैसा जो है सहारा इंडिया ने पचाया है। नेता भी लूटेगा गरीबे का पैसा, बिजनेसमैन भी लूटेगा गरीबे का पैसा, और अधिकारी भी लूटते हैं गरीबे का पैसा। यानी इस देश का गरीब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कमाएगा और उसका पैसा खून पसीने का कमीनी जो है ना लूट लिया जाएगा। बेरोजगारी भ्रष्टाचार पे अगर कुछ भी बोलिएगा तो पाकिस्तान जाने का संभावना आपका बन जाएगा। लेकिन हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, महंगाई पे भी बोलेंगे, सवाल भी करेंगे मोदी जी, और इन लोगों के साथ इंसाफ भी होना चाहिए। पटना में रोज कहीं नहीं तो कहीं कुटाई पिटाई का कार्यक्रम चालू रहता है, कभी दरोगा के ऊपर, कभी शिक्षक के ऊपर, कभी बेल्ट्रॉन के छात्रों के ऊपर, और कभी सहारा इंडिया का पैसा मांगने वाले लोगों के ऊपर। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना के सबसे वीआईपी एरिया बोरिंग रोड में खड़ा हूं और पीछे सहारा इंडिया बिहार दिख रहा है। ये सहारा इंडिया वही है जो गरीब का पैसा लूट के 70,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। ये सहारा इंडिया वही है जिसने इन लोगों के खून पसीने का पैसा लूटा है और पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है और बार बार तारीख पे तारीख दे रहा है। ये सहारा इंडिया वही है जहां पे लोग पैसा मांगने आते हैं तो पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। गलती इन पुलिस वालों की नहीं है, क्योंकि ये भी सिस्टम से परेशान है। इन्हें बोला जाता है कि आप जाओ और इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करो। जिस दिन इन पुलिस वालों को बोल दिया जाएगा कि जाओ सहारा इंडिया के जितने कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर लाठी चार्ज करो, तो ये उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करेंगे। बस ये सिस्टम से ये भी परेशान है और इन्हें जो आदेश दिया जाता है वो करते हैं। ये भी हमारे बिहार के ही लोग हैं और बिहार के ही लोग पे लाठी चार्ज करते हैं। ऐसा है सिस्टम। और सहारा इंडिया सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी बहुत सारे लोगों का पैसा लूट के भाग गया है। और सहारा इंडिया के मालिक की अगर सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बेच दी जाएगी तो सबका पैसा रिटर्न हो जाएगा। देखिए कितना वीआईपी जगह पे कितना बड़ा ऑफिस लेके सहारा इंडिया रखा है। लखनऊ में कितना बड़ा ऑफिस है, झारखंड में ऑफिस है, और यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम को इन लोगों के पैसे का फ्लैट बनवा के और लोनावला में एमवे वैली दिया था 2003 में। पैसा इन लोगों का बनवाया फ्लैट सहारा इंडिया और दिया भारतीय क्रिकेटर को, और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये लोग। ये है हमारे सिस्टम की सच्चाई। 70,000 करोड़ रुपया है। सहारा इंडिया कहता है कि सेबी ने हमारा पैसा जो है रिजर्व रखा है। सेबी कहता है कि सहारा इंडिया सही से काम नहीं कर रहा है। सेबी और सहारा इंडिया के झंझट में ये आम आदमी परेशान है। चाची के बेटी का शादी है, किसी का इलाज है, किसी के बेटे का एडमिशन है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। इन लोगों को शौक थोड़ी है कि सहारा इंडिया के गेट पे आके और धरना प्रदर्शन करे। जरा सोचिए, इनके ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करने को मजबूर हो जाएगा जब आदेश ऊपर से आ जाएगा कि मारो, तो मारना ही है, भगाना ही है। और कुछ लोगों को यहाँ से भगा भी दिया गया है। कितना पैसा तुम्हारा फंसा है? करीब 2 लाख रुपया से ऊपर फंसा हुआ है। काहे फंस गया 2 लाख रुपया? एजेंट बोला था पैसा जमा कीजिए और आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद एजेंट की भी गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एजेंट तो यहाँ पे काम कर रहे थे और कंपनी बोल रही थी कि तुमको 3 गुना मुनाफा देंगे, 4 गुना मुनाफा देंगे, और कंपनी के चक्कर में फंस के जो है एजेंट आज जो है घर छोड़ के भागे फिरे हैं। सारा एजेंट सहारा इंडिया का। ये सहारा इंडिया वही कंपनी है जिसने बोला था कि 1.2 मिलियन कर्मचारी हमारे कंपनी में काम करते हैं। 1.2 मिलियन मतलब आप समझते हैं 12 लाख कर्मचारी, ये सहारा इंडिया ने कहा था। ये सहारा इंडिया वही है जिसके कार्यक्रम में सौरभ गांगुली से लेकर सचिन तेंदुलकर और देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है ना सहारा परिवार ऐसे बनते थे। हेमा मालिनी से लेकर और ना जाने कौन कौन से नचनिया बजनिया सब सहारा इंडिया के मालिक के साथ जो है ना डांस करते थे। और वो जो है आज जो है देख लीजिए इनकी स्थिति क्या दिखाया जाए। अंधा कानून है, बहरा कानून है। ये लोग अपना पैसा मांगने आए हैं, पुलिस इनको पीटेगा। ये लोग पैसा मांगने आए हैं और पुलिस पीटेगा, क्योंकि कानून अंधा है और सच में अंधा है। अगर अंधा नहीं होता ना तो इन लोगों का पैसा दिलवा देता। कौन सा गुनाह किए हैं ये लोग? अपना पैसा दिए हैं, घर घर का खून पसीने का कमीनी का पैसा दिए हैं, और आज जो है इनको मरवाया जा रहा, पिटवाया जा रहा। सहारा इंडिया बिहार पटना बोरिंग रोड का जो कार्यालय है वहाँ पे जरा सोचिए, लखनऊ में जो ऑफिस है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की ज़मीन को सहारा बेच देगा, सबका पैसा रिटर्न हो जाएगा।
जितना सहारा के पास ऑफिस है, जितना ज़मीन है, उन सबको बेच देगा तो सबका पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये लोग मदारी जैसा देखते हैं बातों को, आवाज़ नहीं उठाएंगे ये लोग, सभी लोग। बस इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, सिर्फ भीड़ बनेंगे, भीड़। सिर्फ इन्हें क्या मतलब है, इनका पैसा सहारा इंडिया में थोड़े फंसा है। और पटना में रोज कहीं नहीं तो कहीं कुटाई पिटाई का कार्यक्रम चालू रहता है, कभी दरोगा के ऊपर, कभी शिक्षक के ऊपर, कभी बेल्ट्रॉन के छात्रों के ऊपर, और कभी सहारा इंडिया का पैसा मांगने वाले लोगों के ऊपर। खाने नहीं देता है गरीब लोग के, मारपीट करता है, भगाता है रोड पर। कितना पैसा फंसा है आपका? 40,000। 40,000 रुपया फंसा हुआ है। आपका अपना कमीनी खून पसीने का था कि घूस का पैसा था? झूठा धो के पैसा था, झूठा दो के पैसा था। मोदी जी 56 इंच का प्रधानमंत्री सीना सुनो, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनो, मुलायम सिंह यादव से संपर्क था सहारा इंडिया वाले का, इसीलिए मुलायम सिंह यादव जो है संसद भवन में बैठ के जो है ना, मोदी जी आपका प्रशंसा करते रहते हैं। जुट्ठा धोने वाली का पैसा जो है सहारा इंडिया ने पचाया है। जुट्ठा धोने क्या मोदी साहब इसमें मिले हुए हैं, अब मिला हुआ है। वो कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं, बीजेपी के भी नेता मिले हुए हैं, पक्ष विपक्ष सब मिला हुआ है, इसीलिए जो है ना वोट चाहिए, पैसा नहीं देते हैं, खाली उनको वोट चाहिए। नीतीश कुमार के साथ बेहुदा है ये नहीं कोई मुख्यमंत्री बिहार में। मध्य प्रदेश का सरकार 18 करोड़ रुपया सहारा वाले को बंटवा दिया मध्य प्रदेश में। नीतीश कुमार 50,000 रुपया के फिक्स किए 2013 में, आज तो आप देखिए, पहला न्यूज़ वाले मिले हैं जो इतना सच्चाई को आप रख रहे हैं। सहारा इंडिया का जो वास्तविक मुद्दा है वो हाउसिंग और रियल एस्टेट कंपनी, 2 कंपनी पर केस है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद इसका ढेर सारा गोरख धंधा है। ये अभी जो लोगों का पैसा फंसा है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। इसका सुप्रीम कोर्ट के केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ केस वो 2 कंपनी पर चल रहा है। लेकिन आज जो जमाकर्ता मर रहा है, इसका क्रेडिट कोऑपरेटिव का मर रहा है, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का मर रहा है। लेकिन जब हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए तो ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा गरीबों को दिखाता है। ये जो यहाँ जरा सोचिए कि कोई गरीब जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कभी देखा है? ये बर्तन मांजने वाली आदमी जो है, ये बर्तन मांज के पैसा इकट्ठा की, ये सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगी? देखी है ये? कभी नहीं देखी है। क्या भोर भी सरवा जाते थे जुट्ठा धोने, दाई चौका का काम करने। दाई चौका वाला बात जानती है ना आप लोग? घरे वाला काम वाला चौका वाला बर्तन है, रोज सूत उठ के बाल बच्चा छोटा छोड़ के। कभी आपने सुना है अंबानी ने अडानी का पैसा लूटा है, बिरला ने टाटा का पैसा लूटा है, पतंजलि ने हिमालय का पैसा लूटा है? नहीं। कभी एक नेता ने दूसरे नेता का पैसा लूटा है? नहीं। नेता भी लूटेगा गरीबे का पैसा, बिजनेसमैन भी लूटेगा गरीबे का पैसा, और अधिकारी भी लूटते हैं गरीबे का पैसा। यानी इस देश का गरीब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कमाएगा और उसका पैसा खून पसीने का कमीनी जो है ना लूट लिया जाएगा। और राष्ट्रीय मीडिया से भी विनती करना चाहता हूं कि 40 डिग्री टेम्परेचर में ज़मीन पे खड़ा होके और थोड़ा सा इन लोगों की ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करें कि कितना मेहनत ना जाने सहारा के वजह से कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं, ना जाने कितने लोगों को बीपी का प्रॉब्लम हो गया, ना जाने कितने लोगों को डायबिटीज हो गया, और ना जाने कितनी की बेटी का शादी नहीं हुआ, ना जाने कितने के पिता मर गए। ये सहारा पैसा नहीं दिया, उन सभी मौतों का जिम्मेवार जो है ना ये सहारा इंडिया है, और इसके मालिक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और देखिए, ये लोग संवैधानिक तरीके से कोई आगजनी नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, अपना पैसा मांगने जा रहा है तो प्रशासन रोक रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा किया है। इससे 10 गुना भीड़ तो रेलवे स्टेशन पे होता है, वहाँ पे क्यों नहीं रुका जाता है? इससे 10 गुना भीड़ तो स्टेट बैंक में होता है, वहाँ पे क्यों नहीं रुका जाता है? इससे 5 गुना भीड़ तो पीएनबी में होता है, वहाँ पे क्यों नहीं रोका जाता है? यहाँ पे ये लोग अपना पैसा मांगने जा रहे हैं, वहाँ पे पैसा जमा करने जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे नहीं रोका जाता। क्या कहाँ का पैरोल लिखा हुआ है कि 3 साल से मतलब उसका पैरोल मिलेगा? सुब्रत राय अभी भी बाहर है, पैरोल पे चल रहा है सुब्रत राय। 3 साल कहीं है ऐसा कानून में कि 3 साल 4 साल से पैरोल पे रहेगा? अरे मोदी जी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलते रहिए और खुश रहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे अगर कुछ भी बोलिएगा तो पाकिस्तान जाने का संभावना आपका बन जाएगा। लेकिन हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, महंगाई पे भी बोलेंगे, सवाल भी करेंगे मोदी जी, और इन लोगों के साथ इंसाफ भी होना चाहिए।
जरा सोचिए 3 साल तक पेरोल मिला हुआ है सुब्रतो मुखर्जी को, 3 साल तक। और हमारे जैसे लोग जो है ना थोड़ा सा आवाज़ उठा देते हैं ना तो आप ही का कानून सिस्टम जो है ना सलाखों के पीछे डाल देता है। हम भी कई बार जेल गए हैं, हमको भी नहीं पता है, और कई बार पुलिस हथकड़ी भी लगाया है। ये है सच्चाई। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं सहारा जैसा न जाने कितने माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हर साल बनती है, गरीबों का पैसा लूटती है, हर साल भाग जाती है। हर महीना कम से कम बिहार में 5 से 7 कंपनियां जो है करोड़ों रुपया लूट के लेके चली जाती है और गरीबों का ही पैसा लेके जाती है। अमीर का, सरकारी अधिकारी का पैसा लेके, नेता का पैसा लेके, बिजनेसमैन का पैसा लेके नहीं भागेगा। कभी आपने सुना है अडानी के खाते से 40 करोड़ रुपया खाली हो गया? नहीं। हमेशा सुनेंगे कि गरीब के खाते से 40,000 रुपया खाली हो गया है, 10,000 रुपया खाली हो गया। बैंक भी जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो भी गरीबों के साथ ही फ्रॉड करते हैं, सहारा भी गरीबों के साथ ही फ्रॉड करता है, नेता भी गरीबों के साथ ही फ्रॉड करता है, बिजनेसमैन भी गरीबों के साथ ही फ्रॉड करता है। हमरा 3 गो जमा किए ने तो 2 गो के मिल गया, अगला महीने में एगो 7 लाख मिला है, वो 4 लाख मिला। हमें 10 साल जमा करना होला भैया, हमको मर्दाना नहीं आता तो हमको 1 लाख रुपया, हमको 7 लाख रुपया इसमें है। और 10 साल हुआ, बेटी के शादी 11 तारीख की है, हमको नहीं मिलेगा तो इसको कौन उपाय करेंगे? उपाय को बताइए। एगो काम कीजिए मोदी जी, इंसाफ का बदला इंसाफ, इंसाफ का बदला इंसाफ। सीधे सहारा वाले को फांसी पर लटका दीजिए, गरीब अपने करेजा पे हाथ रख के संतुष्ट हो जाएगा कि हमारा पैसा डूब गया। लटका दीजिए फांसी पे, उसके चक्कर में ना जाने गरीब, लटका दीजिए, बात खत्म। ना जाने उसके चक्कर में कितने लोग मर गए। जमा किए हैं, सबके पैसा मिल गया, हमरा खाली रोज आते, रोज घुरा के जाते। हमको मर्दाना ऑटो चलाते, हमको मर्दाना ऑटो चलाते हैं तो हमारे मर्दाना नहीं आ सकते। हम रोज आते हैं, जब बोलाया एक पैसा जमा करके गरीब आदमी पैसा जमा करे। बेटी विकलांग है, मेरा शादी करे पैसा हम पागल 2013 में रखे कि हमारा 22 में निकल जाएगा, 20 में, लेकिन नहीं निकला पैसा। दौड़ते हम गुजरी पर, लेकिन नहीं निकला पैसा, हम आज तक थक गए। आप सोचिए, इनकी बेटी विकलांग है, विकलांगों का नाम मोदी जी ने दिव्यांग रख दिया है, और दिव्यांग का पैसा जो है ना सहारा लूट लिया है। जरा सोचिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, इंसाफ करने से होगा। और अगर दिव्यांग कहते हैं ना तो इनकी बेटी को इंसाफ दिलाइए, दिलाइए। और किसी को शौक नहीं है कि वो बीच चौराहे पे खड़ा होके कहे कि हम बर्तन मांज के पैसा दिए हैं सहारा को, किसी को शौक नहीं है। किसी को शौक नहीं है कि बीच चौराहे पे खड़ा होके कहे कि मेरी बेटी दिव्यांग है, विकलांग है, और उसका पैसा जो दिए हैं और उसकी शादी नहीं हो रही, किसी को शौक नहीं है। भैया बाल बच्चा के भूखे रख पैसा जमा करते थे, एजेंट के भेजता था, एजेंट लेते थे पैसा। समझे, सूद दिया था 4,000 रुपया, 45 था, 500 घुरा दिया, 4,000 रख लिया एजेंट। कहा कि जमा कर का पूरा हुआ है, मेरा अभी भी पैसा नहीं निकला। पूरा है, 3 साल से पूरा हुआ है। जब आते हैं जब भगा देता है, कहता है कि जाओ, हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है तो हमको तुमको कब आते हैं तब भगा देते हैं। और क्यों भगा देते हैं? क्योंकि ये अपना पैसा मांगने आ रहे हैं। अगर यही नीरव मोदी होते, विजय माल्या होते तो बैंक पैसा दे दिया होता है और ये लोग फ्लाइट का टिकट कटा के जो है विदेश चले गए रहते। और इंडिया में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है विजय माल्या का जल्द होगा गिरफ्तारी। अब पिछले 7 साल से लोग यही सुन रहे हैं और अगले 70 साल तक यही सुनते रहेंगे कि विजय माल्या होगा गिरफ्तार, गिरफ्तार, गिरफ्तार। और घंटा विजय माल्या नहीं गिरफ्तार होता है और गरीबों का पैसा लेके भाग जाता है। सब अगर कोर्ट चाहती तो पेमेंट हो जाता, लेकिन नहीं, सब आग मुंदे हुए, सब वोट के चक्कर में सब खेल किए हुए सारे। देखिए, ये 2018 में है, 4 लाख रुपया पूरा हो गया। हम भी शुगर पेशेंट है, दौड़ रहे हैं बराबर, लेकिन पेशेंट है, जरा सोचिए, नहीं मिल पा रहा है अभी तक पेमेंट। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक को यहाँ भी कंप्लेंट किए हुए हैं, वहाँ से भी कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। पैसा का कैसे मिलेगा ये अब सब सरकार अब क्या करती है, इस पर क्या कार्रवाई करती है इस सब कंपनी पे, ये अब देखने वाली बात है। सरकार को किसने चुना है? सरकार तो हम लोग चुने, आम जनता चुनिए, ऐसे ही सरकार को चुनते रहिए। कोई तो सरकार, कोई तो नेता विधानसभा में आवाज उठा दो। जो नेता आवाज उठाते हैं विधानसभा में कि मनीष कश्यप को सम्मान क्यों दिया गया बिहार दिवस के अवसर पे, आवाज उठाए ना, सहारा गरीबों का पैसा क्यों लूट लिया है, आवाज उठाए विधानसभा में। ये सब उठाना ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे, एक सच्चाई बता रहे थे कि हम लोग को डीएम के यहाँ जो आवेदन दे रहे हैं भुगतान के लिए, और वहाँ पर हम लोग जब बात किए तो हम लोग को सहारा के तरफ से भी और वहाँ से भी बताया जाता है कि कंपनी पर एम्बार्गो लगा हुआ है। मतलब वो जिनको कार्रवाई करना चाहिए वो इसको बचाने में लगे हुए हैं। जिसको कार्रवाई करना चाहिए वो बचाने में लगे हुए हैं। और ये भारत का कानून है, राम रहीम को पेरोल दे देता है, सहारा वाले को 3-3 साल 4-4 साल
तक पेरोल पे रखता है, लेकिन गरीबों का पैसा गरीबों को नहीं देता है, इन महिलाओं का पैसा महिलाओं को नहीं देता है, विकलांग का पैसा विकलांग को नहीं देता है, बर्तन धोने वाली का पैसा जो है ना उनको नहीं देता है, उनके खून पसीने का पैसा जो है ना बिजनेसमैन के थ्रू जो है सरकार जो है हड़पवा लेता है पूरा का पूरा पैसा। ये है सच्चाई। क्या समस्या है आपका? कितना पैसा? 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया? हाँ। कितने साल से फंसा हुआ है? 5 साल से। 5 साल से फंसा हुआ है। हाँ। कितना पैसा फंसा हुआ है? MIS का पैसा है, गरीबों बुजुर्ग आदमी का पैसा है जो नहीं मिल पा रहा है, बेचारा डायबिटीज का भी शिकार है, इलाज के लिए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, रोज दर के सहारा के ऊपर मर्डर केस फाइल होना चाहिए, मर्डर केस। ना जाने सहारा के पैसे की वजह से कितने लोग मर गए हैं। और क्या बोल रहे हैं? एकदम होना चाहिए, आपका कहना 100% सही है। ये हत्या के बराबर ही है, हम लोग का न भुगतान नहीं होना ये हत्या के बराबर ही है। ये चाचा का रंग जो है काला है और बहुत काले हैं चाचा, और इसलिए काले हैं कि चाचा जो है ना वो धूप में मेहनत किए हैं और वो पैसा इकट्ठा करके जो है ना सहारा को दिए थे और सहारा ने इनका पैसा लूट लिया है। जरा सोचिए, इनके खून पसीने का पैसा लूटा गया है, इनके मेहनत का पैसा लूटा गया है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे जमाकर्ता सबका पैसा फंसा हुआ है। आज वो लोग हमको घर पर आकर गाली देते हैं, मर्डर करने का शक देते हैं, हम लोग घर से छिपे चलते हैं। जरा बताइए, ईमानदार चाचा को घर से छिपे रहना पड़ रहा है और बेईमान सहारा जो है ना कभी सौरभ गांगुली, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी हेमा मालिनी और ना जाने कितने नेताओं के साथ रोज मीटिंग करते रहता है। ईमानदार सहारा है, कानून के नज़रों में है। जरा सोचिए, इन लोगों का पैसा रिटर्न किया जाए। अगर पैसा बिहार के लोगों का और पूरे देश के लोगों का सहारा रिटर्न नहीं करेगा तो सहारा का ऐसे ही धजिया हम लोग उड़ाते रहेंगे, वादा करते हैं। और एक और बात, ये सारी संपत्ति जो है सील हो जाए और सारा जमीन सील करके जो है ना सहारा का पैसा सरकार अपने हाथ में ले और लोगों को वापस कर दे। सुब्रत राय हाय 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 करने से कोई फायदा नहीं है। मेडिकल के नाम पर रिलीफ लिया है सुब्रत राय, मेडिकल के नाम पे 3 साल जो भी 5 साल। भारत का यशस्वी सुप्रीम कोर्ट मेडिकल के नाम पे सहारा को रिलीफ दे सकते हो और सहारा के पैसे की वजह से ना जाने कितने लोग मर जा रहा है, तो सहारा को फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे हो आप बताओ। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, हर बार जो है हम लोग पुलिस को हाय हाय गाली देते हैं, इन पुलिस वालों की कोई गलती नहीं रहती है, ये भी हमारे बिहार के ही हैं। इन्हें ऊपर से आदेश आता है लाठी चार्ज करो, तभी लाठी चार्ज करते हैं। जिस दिन हमने सिस्टम को सुधारा उस दिन हमारे ये पुलिस वाले भी सुधर जाएंगे, हमारे लोगों की समस्याएं भी सुधर जाएगी और बिहार भी सुधर जाएगा, देश भी सुधर जाएगा। और जब तक हम लोगों ने इन सब चीज़ों को नहीं सुधारा, पुलिस वाले से हम लड़ेंगे, हमसे पुलिस वाले लड़ेंगे, हम पुलिस वाले को चोर समझेंगे, पुलिस वाले हमें चोर समझेंगे और मलाई इस देश का बिजनेसमैन और नेता खाते रहेगा। तो हमें सबसे पहले इस देश के बिजनेसमैन और नेताओं को सुधारने की जरूरत है। जिस दिन वो लोग सुधर जाएंगे उस दिन इंसाफ हो जाएगा और गरीबों का पैसा जो है गरीबों के हाथ में रहेगा। बाकी ये सहारा इंडिया बिहार जो बोरिंग रोड के सबसे पॉश एरिया में है, सबसे बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ से हमारा ये प्रयास और सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों का दुख आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो एक प्रयास करना ताकि इन गरीबों का पैसा जो है वापस हो सके। जय हिंद।